काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में जहां जाना कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं और जो बालकों का अलग अलग अवस्थाओं में जो शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है, किन अंगों में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मानसिक विकास कि शैशवावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है और किशोरावस्था में कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शैशवावस्था में हमारा जो मानसिक विकास होता है वो कैसे परिवर्तन होता है, किन किन अवस्थाओं में। तो शैशवावस्था हमको पता है 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है शैशवावस्था में कि प्रथम वर्ष में देखिए क्या होता है कि परिवार के सदस्यों के क्रियाकलापों का अनुसरण जो बालक होता है वो शुरुआत में जब वो छोटा बच्चा रहता है, 1 साल का रहता है, तो वो क्या करता है कि भाई परिवार के सदस्यों के क्रियाकलापों का अनुसरण करता है। ठीक, और छोटे छोटे शब्दों को भी बोलना, जैसे कि जैसे अम्मा बोलना रहता है तो अम्मा, देखा होगा आपने, पापा को पा बोलता है। ठीक, तो 1 वर्ष में लगभग थोड़ा थोड़ा तो सीख ही जाता है बोलना, बहुत छोटा छोटे शब्दों में। और धीरे धीरे चलने का भी प्रयास करता है, वैसे चल नहीं पाता लेकिन फिर भी प्रयास करता है। द्वितीय वर्ष में क्या होता है कि 2 से 3 शब्दों के वाक्य जो रहते हैं उनको बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, वो भी स्पष्ट नहीं बोल पाता लेकिन प्रयास करता है। और कोई भी आप उनको वस्तु देंगे तो वो क्या करेंगे कि भाई वस्तु को थोड़ा बहुत खेलेंगे, उसके बाद उसको खोलने का प्रयास करेंगे। तो ये द्वितीय वर्ष में होता है। और तीसरी वर्ष की अवस्था के मानसिक विकास की बात करें तो भाई लिखने का प्रयास करता है, संख्याओं को दोहराता है और पूछने, अगर आप उससे पूछेंगे बेटा आपका नाम क्या है तो वो बता देगा। ठीक, चौथे वर्ष में क्या होता है कि 2 से 3 शब्दों का अर्थ तो बता देता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3। और 5 तक की संख्याएं गिन लेता है। पाँचवें वर्ष में क्या होता है कि 10 से 12 शब्दों के वाक्य को दोहराने लगता है और ज्ञानेंद्रियों का विकास होने लगता है और रंगों का ज्ञान भी हो जाता है। ठीक है, उसको आप बताएंगे कि ये लाल है, काला है, नीला है, पीला है, तो वो बता लेगा, उसको नॉर्मल ज्ञान हो जाएगा। ठीक, तो ये थी शैशवावस्था की बातें जो मानसिक विकास से संबंधित हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। तो छठवें वर्ष में क्या होता है कि भाई 15 तक गिनती सुनाना, 15 तक गिनती सुना लेता है 6 वर्ष का बालक, और चित्रों का वर्णन भी कर लेता है और अंगों का उसे ज्ञान भी हो जाता है। 7वें वर्ष में क्या है कि भाई छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन, जैसे कोई घटना देखेगा तो घर आके आपको बताएगा कि ऐसा ऐसा हुआ। नॉर्मली आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वस्तु में अंतर करना भी सीख जाता है, कोई भी वस्तु होंगी बता देगा कि ये वस्तु और इस वस्तु में क्या अंतर है। 8वें वर्ष में क्या होता है कि भाई कविताएं और कहानियाँ वो याद करने लगता है। ठीक है, मछली जल की रानी है, लगभग 8 वर्ष के बच्चे होते हैं, 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, तो ये तो एक एवरेज चीज़ लिखी होती है। बाकी आप उनको पहले भी याद कराते हैं तो पहले भी याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि 8 वर्ष तक वो अगर उचित शिक्षा मिल रही है तो उनका मानसिक विकास ऐसा हो जाता है कि वो 8 वर्ष तक कविता और कहानियाँ याद करने में सक्षम हो जाते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी दे देते हैं, जो छोटे प्रश्न, सरल प्रश्न होते हैं। 9 वर्ष में क्या होता है कि उनको दिन, समय, तारीख, वर्ष, सिक्के आदि का ज्ञान हो जाता है। और 10वें वर्ष में वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं और 60 से 70 शब्दों को भी बोलना शुरू कर देते हैं। और 11वें वर्ष आते आते लगभग तर्क, जिज्ञासा का विकास होता है और वस्तुओं का ज्ञान प्रॉपरली हो जाता है। और 12वें वर्ष में क्या होता है, चलचित्र की घटना के बारे में बताने लगता है। ठीक, जैसे उन्होंने कोई घटना देखी या फिर कोई पिक्चर देखी तो वो आपको लगभग लगभग बता देंगे कि हमने उस मूवी में क्या देखा, या कोई नाटक देखा उसमें क्या देखा, या स्कूल में क्या क्या हुआ, इसके बारे में वो आपको बता सकता है। और तर्क की क्षमता भी लगभग 12 वर्ष की अवस्था तक विकसित हो जाती है और समस्या समाधान की भी क्षमता आ जाती है। तो ये बाल्यावस्था की बातें थी। ठीक है, तो अभी हम लोग किशोरावस्था में देखते हैं कि मानसिक परिवर्तन कैसे होता है या मानसिक विकास कैसे होता है। तो किशोरावस्था में जो बौद्धिक विकास होता है भाई अधिकतम हो जाता है, क्योंकि बालक किशोर हो जाता है। ठीक है, अधिकतम हो जाता है। और कल्पना शक्ति का भी विकास हो जाता है, वो कल्पना भी कर सकता है किसी चीज़ के बारे में और किसी चीज़ के बारे में तर्क भी कर सकता है, सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। और रुचियों का भी विकास हो जाता है कि उसे किस चीज़ों में रुचि है, और चिंतन भी करने लगता है एक किशोर। ठीक है, तो चिंतन शक्ति का भी विकास हो जाता है और उसके शब्द भंडार में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये मानसिक विकास हो जाते हैं एक किशोरावस्था में। तो आप लोगों ने देख लिया कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है। अभी देखेंगे कि प्रभावित करने वाले कारक किसको, मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो भाई माता पिता की शिक्षा, अब मान लीजिए
दो बच्चे हैं, एक के माता पिता एजुकेटेड हैं और एक के माता पिता अनएजुकेटेड है, मतलब ये शिक्षित हैं और ये अशिक्षित हैं, तो भाई बच्चा तो होगा, भाई शिक्षित माता पिता के घर हुआ तो भाई उसको पढ़ाएंगे शुरुआत से, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। अब भाई इधर जो जिनके माता पिता ही पढ़े लिखे नहीं है तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, तो उनका मानसिक विकास प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। और पारिवारिक वातावरण को भी आप समझ सकते हैं कि भाई एक दो परिवार हैं, किसी का वातावरण जो पारिवारिक है बहुत अच्छा है और किसी का उतना अच्छा नहीं है, तो जो जिनका भाई पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा उनके बच्चे तो मानसिक विकास के रूप में ज़्यादा सशक्त होंगे ना, इनकी तुलना में जिनके घर में पारिवारिक वातावरण सही नहीं है। आर्थिक स्थिति, अब दो परिवार हैं, एक परिवार की भाई आर्थिक स्थिति अच्छी है, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अब सही समय पे पढ़ाएंगे तो उनका मानसिक विकास भी होगा। और दूसरे जो बच्चे होते हैं जिनके घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं, पहली बात तो स्कूल नहीं जा पाएंगे और जो काम करने लगेंगे, मजदूरी का काम करने लगेंगे, तो उनका मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। अध्यापक का व्यवहार, अब कोई अध्यापक है, कक्षा के दो भाई विद्यार्थी हैं, एक से अच्छा व्यवहार करता है दूसरे से बुरा व्यवहार करता है, तो जिससे अच्छा व्यवहार करता है उसके मानसिक विकास अच्छा होगा ना, उसके मानसिक विकास में अच्छी बातें आएंगी। और ये सोचेगा कि हमसे काहे नहीं अच्छा व्यवहार करता है, हमको काहे नहीं अच्छा पढ़ाता है, तो इसका जो मानसिक विकास होगा एक निगेटिव की तरह होगा, ठीक है। ये शिक्षक के प्रति उचित भावना नहीं रखेगा। तो अध्यापक का व्यवहार भी डिपेंड करता है। और वंशानुक्रम, ठीक, तो इसमें तो भाई जैसे पढ़े माता पिता जो होते हैं पढ़े लिखे, तो उनके जो लक्षण होते हैं उनकी संतान में भी प्रदर्शित होते हैं, और जिनके माता पिता नहीं पढ़े होते उनके जो लक्षण होते हैं वो भी उनकी संतान में प्रदर्शित होते हैं। तो वंशानुक्रम एक ऐसा माना जाता है, लेकिन अगर इनको उचित पर्यावरण दिया जाए, उचित वातावरण दिया जाए, तो ज़रूरी नहीं होता कि अशिक्षित माता पिता हैं तो उनकी संतान भी अशिक्षित होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे कारक कुछ ना कुछ प्रभावित करते हैं, इसलिए वंशानुक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो शारीरिक विकास के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था इससे पहले वाले वीडियो में, और मानसिक विकास की आज की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। आगे भी हम लोग बात करेंगे भाषा विकास पे या शिक्षा के स्वरूप पे, संवेगात्मक विकास पे, व्यक्तित्व पे, ठीक है। लेकिन आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। तो क्या करना है आपको, वही, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए भाई, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। धन्यवाद।